हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। तो जैसा कि हमने देखा था कि जब डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी तो काफ़ी ज़्यादा डार्क एंड ग्रिटी टोन वाली मूवीज़ हमको मिली थी ताकि डीसी यूनिवर्स अपने आप को डिफरेंट करके पेश कर सके मार्वल यूनिवर्स के कंपैरिजन में। फिर जब डीसी यूनिवर्स आगे बढ़ा तो हमने ये देखा कि शज़ैम जैसी कुछ लाइट हार्टेड और किड फ्रेंडली मूवीज़ भी आने लगी डीसी यूनिवर्स में। शज़ैम का फर्स्ट पार्ट काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा था, तब उसी का सीक्वल शज़ैम 2 फ्यूरी ऑफ गॉड्स रिलीज हुआ है जिसका मैं स्पॉइलर फ्री रिव्यू करूंगा। अच्छा गाइस, शज़ैम के फर्स्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि बिली बैटसन का जो हमारा कैरेक्टर है वो अपनी मॉम को ढूंढ रहा है जो उससे बिछड़ गई। वो बहुत मेहनत करता है कि मॉम को ढूंढने में कि उसकी मॉम कहाँ है, और कई सारी फॉस्टर फैमिलीज उसे गोद भी लेती हैं, लेकिन बिली बैटसन हर फैमिली से भाग निकलता है और उसे अपनी रियल मॉम ही चाहिए। बाद में जब उसे अपनी रियल मॉम मिलती भी है तो उसे पता चलता है कि उसकी रियल मॉम तो लगभग उसे भूल ही चुकी हैं और उन्हें कोई याद भी उसकी नहीं आती थी। यानी जो वो मेहनत कर रहा था इतने सालों से वो पूरे तरीके से बेकार रही, और जो फॉस्टर फैमिली जो उसे अपनाना चाहती है, अपना एक हिस्सा बनाना चाहती है, बिली बैटसन हमेशा उससे भाग रहा था। तो शज़ैम के फर्स्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि अब वो ये मान चुका है कि ये फॉस्टर फैमिली जो है यही उसकी रियल फैमिली है, और अब वो इस फैमिली में एडजस्ट होने की कोशिश कर रहा है और उसे सुपर पावर्स भी मिल गई हैं, और वो धीरे धीरे ये भी सीख रहा है कि हीरो साइड और ह्यूमन साइड के बीच में वो कैसे अपने आप को बैलेंस करे। तो शज़ैम 2 फ्यूरी ऑफ गॉड्स की जो मेन थीम है वो इसी फैमिली वाले कॉन्सेप्ट के अराउंड घूमती है। यानी हमें ये दिखता है कि बिली बैटसन अब इस फैमिली में कैसे अपने आप को ढाल रहा है, और उसके जो फॉस्टर ब्रदर्स एंड सिस्टर हैं उनको वो अब सगे भाई बहन की तरह मानता है, और ये सब भी क्योंकि अब सुपर हीरोज बन चुके हैं तो ये लोग एक टीम में वर्क करके क्राइम से और लोगों की हिफाजत करते हैं। तो जो मेन कॉन्सेप्ट दिखाया गया है शज़ैम 2 फ्यूरी ऑफ गॉड्स में वो यही फैमिली वाला कॉन्सेप्ट दिखाया गया है, और इस चीज़ में मूवी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होती है। अच्छा, ज़ेक्रे लेवाई का परफॉर्मेंस तो फर्स्ट पार्ट की तरह मुझे अच्छा ही लगा है, और एक चीज़ जो लोग कहते रहते हैं उनके बारे में कि इनकी कॉमेडी क्रिंज है, इनकी कॉमेडी क्रिंज है, लेकिन पर्सनली मुझे कभी भी इनकी कॉमेडी क्रिंज नहीं लगी, क्योंकि जो कैरेक्टर है वो ये डिमांड ही करता है कि एक ग्रोन आदमी इस तरीके का बिहेव करे कि वो बच्चा है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ज़ेक्रे लेवाई का परफॉर्मेंस फर्स्ट पार्ट में भी मुझे बहुत पसंद आया, सेकंड पार्ट में भी मुझे बहुत पसंद आया। बाकी जो किड्स हैं जैसे फ्रेडी फ्रीमन, वो भी सुपर हीरो बन चुका है, इसलिए अब उसमें थोड़ा सा ईगो आ गया है, लेकिन जब वो अपने ह्यूमन फॉर्म में रहता है तो अभी भी वो सार्कास्टिक ह्यूमर करता रहता है, और जो उसके स्कूल के बुलीज हैं वो अभी भी उसको पीटते रहते हैं। और जो बेस्ट कैरेक्टर गाइज मुझे फर्स्ट पार्ट में लगा था, ये अनपॉपुलर ओपिनियन है, जो पेड्रो का कैरेक्टर था, जो मोटा बच्चा था, वो मुझे फर्स्ट पार्ट में बहुत पसंद आया था कि वो ज़्यादा बोलता भी नहीं था, बहुत ज़्यादा रिजर्व रहता था। तो जब सेकंड पार्ट इसका बन रहा था तो मैंने ये सोचा था कि हो सकता है पेड्रो के कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया जाए। तो सेकंड पार्ट में हम ये देखते हैं कि हाँ, पेड्रो को थोड़ा सा ओपन होने का मौका मिला है। तो पेड्रो का परफॉर्मेंस जो है, चाहे किड हो चाहे उसका सुपर हीरो फॉर्म हो, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। डार्ला का जो कैरेक्टर है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है। इनफैक्ट डार्ला का जो कैरेक्टर है वो सुपर हीरो और ह्यूमन फॉर्म दोनों में काफ़ी ज़्यादा बैलेंस रहा है, यानी कि आप देख के समझ जाएंगे कि हाँ, इन दोनों का चाइल्ड वर्जन और सुपर हीरो वर्जन जो है वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। ये चीज़ हमें शज़ैम में नहीं दिखती है। यानी बिली बैटसन जब ह्यूमन फॉर्म में होता है तो थोड़ा सा सीरियस टाइप का हमको वो दिखाया जाता है, लेकिन जब सुपर हीरो फॉर्म में जाता है हम देखते हैं वो थोड़ा सा कॉमेडी टाइप का और थोड़ा सा चाइल्डिश बिहेवियर बहुत ज़्यादा करने लग जाता है। इससे बहुत लोगों को प्रॉब्लम रहती है कि लगता ही नहीं कि ये दोनों सेम इंसान है। और मैरी का जो कैरेक्टर है उसका भी परफॉर्मेंस एक तरीके से अच्छा ही है, यानी कि जो परफॉर्मेंस रहा है ज़ेक्रे लेवाई का और जितने भी सपोर्टिंग कास्ट रहे हैं उनका बहुत अच्छा रहा है। और जो मेन जो प्लस पॉइंट रहा इस मूवी का वो है इसके विजुअल इफेक्ट्स। और आपने तो देखा ही था कि जब अर्ली रिव्यूज आए थे तो विजुअल इफेक्ट्स, खास करके जो मॉन्स्टर्स और ड्रैगन्स पे जो एक तरीके से विजुअल इफेक्ट्स किए गए हैं उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ की जा रही थी। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि भैया $100 मिलियन का बजट है तब भी विजुअल्स इतने अच्छे हैं जो 200-250 मिलियन डॉलर की मूवीज़ भी नहीं कर पाती हैं। तो विजुअल इफेक्ट्स तो गाइस सच में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इनफैक्ट वो सुपर हीरो मूवीज़ जिनमें लाइटनिंग या इलेक्ट्रिसिटी वाला कॉन्सेप्ट होता है तो विजुअली तो वो मूवीज़ वैसे भी अच्छी ही लगती हैं। फॉर एग्जाम्पल अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 की अगर हम बात करें, भले ही आपको मूवी कैसी भी लगती हो, लेकिन विजुअली गाइस बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग वो मूवी थी, क्योंकि उसका जो कैरेक्टर था इलेक्ट्रो, उसके जो इफेक्ट्स थे वो पर्सनली मुझे बहुत पसंद आए थे। तो उसी तरीके से शज़ैम 2 के जो विजुअल इफेक्ट्स हैं वो गाइस बहुत ही ज़्यादा कमाल के हैं, और जो मूवी का आखिरी 20 मिनट है गाइस पूरे तरीके से एक्शन पैक्ड है, और विजुअल्स, वीएफएक्स और जितनी भी फाइटिंग सीन्स हैं वो गाइस बिल्कुल कमाल हैं।
और इस मूवी में 2 पोस्ट क्रेडिट सीन्स हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, फ्लैश मूवी एक तरीके से रीसेट या रिबूट करने वाली है डीसी यूनिवर्स को। तो देखना ये होगा कि इन पोस्ट क्रेडिट सीन्स का कुछ मतलब भी बनता है फ्यूचर में कि नहीं। लेकिन गाइज जो नेगेटिव पॉइंट इस मूवी का है वो मेरे ख्याल से इनके जो विलन्स हैं वो मुझे थोड़ा सा माइनस पॉइंट वाले लगे। एस्पेरा का कैरेक्टर ठीक था, लेकिन जो कैलिप्सो का कैरेक्टर है आई थिंक जितना उसको डेप्थ देनी चाहिए थी उसको उतनी नहीं मिली है। यानी कि कई जगह पे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे एक सुपर हीरो मूवीज में एक जेनरिक विलन्स होते हैं ना, जैसे ऑलमोस्ट हर सुपर हीरो मूवीज में दिखाए जाते हैं, तो काफी हद तक कैलिप्सो एक जेनरिक विलन इसमें लगती है। यानी कुछ खास ऑफर नहीं करती हैं वो अपने रोल के तौर पे इस मूवी को। तो ये माइनस पॉइंट रहा है मूवी का। लेकिन मान लीजिए शज़ैम का 3rd पार्ट बनता है कभी फ्यूचर में और डेविड एफ सैंडबर्ग को मौका मिलता है कि भैया आप अपनी ट्रिलॉजी कंप्लीट कर लीजिए, तो मैं अब ये चाहूंगा कि अब विलन के तौर पे वो कुछ नया कॉन्सेप्ट लेके आए। जैसे मार्क स्ट्रॉन्ग का जो कैरेक्टर था फर्स्ट पार्ट में डॉक्टर सिवाना का, वो ये था कि वो बिली बैटसन की पावर छीनना चाहता है। सेकंड पार्ट में भी हमने देखा एटलस की डॉटर सेम चीज़ चाहती हैं कि शज़ैम फैमिली की पावर छीनना चाहती हैं। तो अगर इसका 3rd पार्ट बन रहा है तो कुछ नया कॉन्सेप्ट ये यूज़ करें, पर्सनली मैं ये चाहूँगा। और अगर शज़ैम का 3rd पार्ट नहीं बन रहा है और ज़करिया लेवाई और बाकी लोगों को भी रिकास्ट किया जा रहा है, तो आई थिंक ज़करिया लेवाई ने अपने शज़ैम के परफॉर्मेंस को एक पीक पर ही छोड़ा है। यानी कि अगर आगे वो कंटिन्यू नहीं भी कर रहे हैं शज़ैम के तौर पे, तो आई थिंक लोग उनकी तारीफ ही करेंगे कि हाँ शज़ैम का परफॉर्मेंस उन्होंने अच्छा ही निभाया था। अब देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। लेकिन अगर मैं इसका कंपैरिजन करूँ फर्स्ट पार्ट से, तो एक्शन फर्स्ट पार्ट की कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, विजुअल इफेक्ट्स फर्स्ट पार्ट की कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। लेकिन फिर भी मुझे फर्स्ट पार्ट जितना ये पसंद नहीं आया। मूवी अच्छी है, इंजॉयबल है, लेकिन फर्स्ट पार्ट की कंपैरिजन में आई थिंक ये थोड़ा सा वीक रही। फर्स्ट पार्ट तो मेरे लिए 8 आउट ऑफ 10 था, लेकिन इस मूवी को मैं 7.5 आउट ऑफ 10 दूंगा। तो अगर आपने मूवी नहीं देखी तो ज़रूर देखिए, और कुछ दिन बाद जब मेजॉरिटी ऑफ लोग ये मूवी देख लेंगे तो मैं इसका स्पॉइलर रिव्यू भी करूंगा। तो मेरे ख्याल से मूवी एक बहुत अच्छी फिल्म है ये, तो आपको ज़रूर थिएटर में चेकआउट करनी चाहिए। और डीसी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।